अब हम पहुँच चुके हैं नागालैंड की एक शॉप में। इस शॉप को देखकर तो बस यार मेरा दिल ही खुश हो गया। इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर, और क्या आप इमेजिन कर पाएँगे कि ये सारे ही फ्लावर पेपर के बने हुए हैं। हाँ गाइस, ये सारे के सारे ही फ्लावर पेपर से बने हुए हैं। मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब मैंने इनको बिल्कुल टच करके देखा ना हाथ से, तब मुझे पता चला कि ये रियल में पेपर से बने हुए फ्लावर हैं। बहुत ही सुंदर थे, पर ये काफ़ी कॉस्टली भी थे। यहाँ पर जितना भी सामान था कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन सुंदर भी बहुत था, यूनिक जो था। ये फ्लावर देखो आप, बिल्कुल लग रहे हैं क्या कि ये पेपर से बने हुए हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, और ये दुर्गा माँ की सच में मूर्ति देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है ना। और जितना भी यहाँ पे सामान देख रहे हो ना, सब हाथ से बना हुआ है, सब मतलब हाथ से ही प्रिंट किया हुआ है। और इसके अलावा एक सूप में भी दुर्गा माता का मूर्ति रखी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये फ्लावर थे जो टेबल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। तो मुझे और कलर मिलते तो शायद मैं लेती। मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, इसलिए मैं बैंगल्स की सारी ही शॉप पर मैंने मतलब ज़रूर से ज़रूर विज़िट किया। तो यहाँ पर मैंने कुछ बैंगल्स देखे जो कि लकड़ी से बने हुए थे। तो लकड़ी के अलग-अलग टाइप के मतलब थे, तो बैंगल्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो मैंने यहाँ से कुछ ख़ास लिया नहीं। पर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, काफ़ी कलरफुल बैंगल्स थी। इसके अलावा यहाँ पर साइड में एक शॉप और थी जो कि इयररिंग की थी, और ये इयररिंग्स स्पेशल थे। अब मैंने भैया से पूछा ये पेयर ऑफ कितने का है, मतलब एक पेयर कितने का है, तो इन्होंने हमें बताया कि एक पेयर 800 के करीब का है, 500 से 800 का है। तो मैं शॉक हो गई, मैं कहा 500 से 800 का ऐसा क्या ख़ास बात है? तो उन्होंने बोला कि ये सिल्वर है, अमेरिकन सिल्वर है ये। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद हम पहुंच गए हैं गोवा में। अब गोवा में चलकर देखते हैं कि क्या है स्पेशल, क्या है ख़ास। तो गोवा में आप देख सकते हैं ये सारा का सारा मिट्टी से बनाए हुए बर्तन हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मिट्टी से बने हुए हैं, और काफ़ी कुछ है, बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें थी। मैंने कहा ना कि हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें ही देखने को मिल रही थी। तो इसलिए मेरा तो दिल ही खुश हो गया सच में इस मेले में जाकर। ख़ास हमने ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं, पर मुझे अच्छा बहुत लगा। कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी उनको मैंने लिया भी। ये लकड़ी से बनाए हुए हैं, कितने सुंदर है ना। कुछ चीज़ों के कुछ की क्या, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी यहाँ पर जिनका मुझे नाम भी नहीं पता था। अब ये फ्लावर आप देख रहे हैं सीप से बनाए हुए हैं। आप देखें, अगर पास से देखेंगे ना, तो ये देखो सीप का पूरा बंच है, फ्लावर का बंच है। ये की चेन भी सीप से बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या है ख़ास। तो यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं था। ये है राजस्थान का सीन, जो कि सिर्फ़ सेल्फ़ी पॉइंट ही था। लोग अलग-अलग तरीके से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। इसके आगे जब हम गए तो ये कुछ स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पर लोग काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। इस पे मैंने भी फ़ोटो क्लिक कराई, आपने देख ली होगी फ़ोटो, तो मैंने पहले ही रिवील कर दी थी। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा के एक और हॉल में, जहां पर उड़ीसा में जितने भी फेमस मंदिर हैं ना, उन सभी को बनाया गया था। मंदिर के नाम तो मुझे ठीक से नहीं पता, पर आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है बड़ा सा शेर खान, जिसको छोटे बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन बहादुर बच्चे इसके साथ फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे। इस मेले में बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स बने हुए थे, यानी कि सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, जिनमें हमने बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अब इस मेले का रियल साउंड मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ताकि आपको रियल फ़ील आए मेले वाला। तो यहाँ पर अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग डांस हो रहे थे, मतलब हर एक स्टेट से लोग अपने डांस को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बड़ा ही मज़ा आ रहा था हर पॉइंट पे देखने में, मतलब कुछ-कुछ दूरी पर बहुत अच्छा-अच्छा डांस, ढोल, नगाड़े, हर तरीके का। और यहाँ पर बीन की इतनी अच्छी टोन बजा रहे थे ये भैया, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब पूरा ही मेला बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। अब हम एंटर कर रहे हैं हरियाणा में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक भैया बैठे थे, जो कि मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, बना नहीं रहे थे, एक्चुअली बनवा रहे थे। आप खुद इसको मतलब बना सकते हो, फ़ील ले सकते हो, जो बर्तन अच्छा बन जाए उसको आप ले जा भी सकते हो। की साइड में बहुत अच्छी-अच्छी हरियाणवी ड्रेस मिल रही थी, पूरी ही पोशाक मिल रही थी। पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो तो इसी से ही मूवीज़ लोग देखा करते थे मेले में, या फिर मुझे तो नहीं पता कैसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाईलैंड की बहुत ही अच्छी-अच्छी ड्रेसेस थी, जो कि 1000 रुपीज़ में थी। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस थी, बट मेरे तो किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया।
देन आगे हम जब चले तो बहुत अच्छे-अच्छे होम डेकोर आइटम यानी कि लाइट्स थी। ये जो शॉप आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इतनी प्यारी-प्यारी लाइट्स थी, झूमर थे, लाइट्स थी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मणिपुर में, और मणिपुर में लकड़ियों का बड़ा अच्छा-अच्छा सामान मिलता है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें इस दुकान में लगी हुई हैं, वो सारी ही लकड़ी से बनाई हुई हैं। तो कुछ चीज़ों को मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझे, तो मैं तो छू-छू कर उसको देख रही थी, टच करके। ये भैया पता नहीं क्यों इतनी टेंशन में बैठे थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आया ये इतने शांति से क्यों बैठे हुए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे जब हम बढ़े तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इन लड़कियों के साथ डांस करके, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, मैंने सच्ची कहूँ तो। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी लकड़ी से ही बनाया हुआ था। इस डॉल को देखकर मेरी बेटी ने तो अजीब ही बात बोली। इसने मुझे कान में बोला कि मम्मा ये तो बिल्कुल पापी डॉल लग रही है। पापी गुड़िया। ये भी लकड़ी का ही कैलेंडर है। इयररिंग बड़ी प्यारी लग रही थी, ये वाली इयररिंग सारी लकड़ी से बनाई हुई थी। हालाँकि ये जो पर्स देख रहे हो ये तो लकड़ी के नहीं है, ये तो जूट के बनाए हुए हैं, पर ये प्लेट्स काफ़ी सुंदर लग रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी हुई कि इसके सिर पे, मेन सिर पे तो कोई बाल नहीं, लेकिन पीछे इतने सारे बाल थे इसके। सिर्फ़ इसके बाल देखने के लिए मैं खड़ी हुई थी। यहाँ पर चल रही थी फेस पेंटिंग, जो कि काफ़ी लड़कियाँ करा रही थी। ये मैम खड़ी हुई थी, इन्होंने मुझे देखकर स्माइल पास किया तो मैंने भी इनको स्माइल पास कर दिया। अब आते हैं डॉल देखते हैं। डॉल बड़ी प्यारी-प्यारी सी थी, लेकिन मेरी बेटी एक ही बात बोल रही थी इन सबको देखकर कि ये पापी गुड़िया लग रही है। यहाँ पर एक जो भाई साहब थे ना, ये जो पीछे बजा रहे हैं ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे ढोल बजाए थे, काफ़ी अच्छी-अच्छी टोन बजाई थी। हम घूम भी नहीं पाए थे, अभी पूरा मेला ख़त्म भी नहीं हो पाया था, हम काफ़ी थके हुए थे, लेकिन मेला हमें पूरा ही ख़त्म करना था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं फिर एक जगह, यानी कि हर स्टेट के लोग अपने डांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जगह-जगह हर 10-20 कदम की दूरी पर कोई ना कोई स्टेट अपनी डांस को रिप्रेजेंट कर ही रहा था। उनके साथ डांस करना है तो वो डांस कर सकता है। मेले में सब कुछ तो है, लेकिन भाई झूले कहाँ हैं? मेरी बेटी बोली झूले हैं उस पार्क में मम्मा। तो हम भी निकल लिए झूले की साइड में। पहले हमने एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम देखा। मेरे हस्बैंड को इसका बहुत शौक है, मेरे घर में भी 4-4 एक्वेरियम लगा रखे हैं। अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बहुत ही सुंदर-सुंदर मछलियों के। यहाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर फिश हैं, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बहुत सारी मछलियाँ थीं। बहुत बड़ी-बड़ी भी थी, छोटी भी थी। तो उनको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक मछली ने तो ऐसे उछाल मारी, मैं बता नहीं सकती। ये देखो कितनी छोटी-छोटी मछलियाँ हैं और कितनी क्यूट लग रही हैं। ये सारी ग्रुप में चलती हैं, और भाई साहब इनको देखो कितनी बड़ी मछली है। इसको तो मतलब मुझे ये अंदर बंद थी, फिर भी मुझे डर लग रहा था। ये देखो दूसरी मछली है, इसी की वैरायटी है ये, और ये चल रही थी ना, कसम से सच में बहुत डर लग रहा था। मैं ज़्यादा देर इसको रुकी भी नहीं यहाँ पर, डर की वजह से सिर्फ। ऊपर की साइड में बहुत सारी मछलियाँ दिख रही थी, मतलब एक पूरी गुफ़ा टाइप की बनाई गई थी। वहाँ पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मछलियाँ रखी गई थी। अब आता है फिश एक्वेरियम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है मरमेड। मुझे पता है गाइस अब कहाँ ही मरमेड रखी हुई है, पर ये रियल वाला फील दे रही थी बिल्कुल। ये काफ़ी सुंदर तरीके से एक्ट कर रही थी पानी के अंदर, बहुत ही प्यारा एक्ट कर रही थी गाइस। ये देखो फ्लावर इसने अपने माउथ से निकाला, कभी हार्ट बनाती थी, कभी कुछ करती थी। ये मेरी बेटी का हाथ है, इसने हार्ट बनाया इसके साथ। और ये पानी के अंदर बहुत ही अच्छा एक्ट कर रही थी, जिसको देखकर हम लोग काफ़ी देर तक इसको देखते रहे। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसने काफ़ी देर ऊपर जाकर ये साँस भी लिया करती थी, और नीचे आकर अपना एक्ट भी किया करती थी, और काफ़ी देर पानी के अंदर रहती थी ये जो क्लॉथ हाथ में पकड़े है ना, सच में इसके साथ इसने इतना प्यारा इसको घुमाया है ना, सच में इसको देखकर इतना प्यारा लग रहा था, मैं तो देखती ही रह गई। सेकंड नंबर की मरमेड, जो कि नीचे आती थी पानी में हम सबके साथ, अच्छे से हाय हेलो करती थी, और पानी के अंदर बहुत अच्छा एक्ट किया करती थी। इस तरीके की कई सारी मरमेड, यानी कि 5 अप्रॉक्स, हाँ 5 ही मरमेड थी। ये है थर्ड नंबर की। इसके अलावा और भी थी। भाई मेले में इतना ज़्यादा हम थक चुके थे, लेकिन इसने दिल खुश कर दिया। काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद शाम के 6 बजने वाले थे। हमने कहा पूरा दिन हो गया है, बहुत थकान हो गई थी। इसके बाद हमारा ये आ गया एग्ज़िट गेट।